हेलो दोस्तों, आपका आई के ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नेम इज़ इम्तियाज़ खान। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जाना था, तो इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हम सी लैंग्वेज की सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, जिसमें आज ये पहला लेक्चर है। इसमें हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आओ हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सी लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट मीन्स बातचीत कर सकते हैं। आपको मालूम है कि कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो आज हम इन सभी लैंग्वेजेस में से सबसे पहले सी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। तो आखिर सी लैंग्वेज क्या होता है? दोस्तों, सी लैंग्वेज ये डेनिस रिच्ची के द्वारा डेवलप किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। दोस्तों, सिस्टम एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, कर्नल्स को कहा जाता है और ड्राइवर्स को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो सिस्टम एप्लीकेशन क्रिएट किए जाते हैं सी लैंग्वेज के थ्रू, वो सिस्टम एप्लीकेशन हार्डवेयर डिवाइस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। That system application create an interface between the user and hardware means ये सिस्टम एप्लीकेशन जो सी लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है वो यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। तो आओ दोस्तों, हम ऊपर का डिफिनेशन एक एग्जांपल के थ्रू समझ लें। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लो कि आपने अपने पीसी में या फिर अपने मोबाइल में कैमरा एप्लीकेशन ओपन किया। तो आपको पता है कि कैमरा एप्लीकेशन अगर है तो उसका हार्डवेयर भी मोबाइल के अंदर होगा ही होगा। तो दोस्तों आप अपने कैमरा एप्लीकेशन को हार्डवेयर डिवाइस से केवल सिस्टम एप्लीकेशन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि सिस्टम एप्लीकेशन जो होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर डिवाइसेस से। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सिस्टम एप्लीकेशन होता है वो यूज़र जो कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है उसको एंड उस कैमरा एप्लीकेशन के हार्डवेयर को दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम करता है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ओएस, जो कि है विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम सी लैंग्वेज के थ्रू ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। हिस्ट्री ऑफ सी। दोस्तों, सी लैंग्वेज डेनिस रिच्ची के द्वारा 1972 में बनाया गया था, वो भी बेल लेबोरेटरी ऑफ AT&T कंपनी में। AT&T का फुल फॉर्म है दोस्त अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी। दोस्तों, सी लैंग्वेज ये पिछली लैंग्वेज से आने वाली प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट किया गया था। दोस्तों, स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज को क्रिएट करने का केवल एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करना। पर उसके बाद सी लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट किए गए। तो दोस्तों, आओ हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले आने वाले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जान लें। 1957 में फोर्ट्रान लैंग्वेज डेवलप किया गया, वो भी जोहन बेकस के द्वारा। दोस्तों, इस लैंग्वेज में हम केवल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते थे। साइंटिफिक कैलकुलेशन मीन्स जिसमें हम फिजिक्स कैलकुलेशन, केमिस्ट्री कैलकुलेशन कर सकते थे। दोस्तों, इस लैंग्वेज में हम बाकी कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते थे, जैसे कि गेमिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा हम फोर्ट्रान लैंग्वेज का यूज़ करके नहीं बना सकते। इसके अलावा ये लैंग्वेज किसी भी काम में नहीं आता था। इसके बाद बहुत सारे लैंग्वेज बनाए गए एंड फाइनली एक कंबाइनिंग लेक्चर बनाया गया जिसको कहा जाता है BCPL। ये 1967 में बनाया गया मार्टिन रिचर्ड के द्वारा। BCPL का फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, इस लैंग्वेज में हम सभी बेसिक चीज़ें कर सकते थे। ये कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू नहीं कर सकते थे। पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे कि इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोग्रामिंग कोडिंग इसमें हम नहीं कर पाते थे। और तो और दोस्तों, ये है बेसिक कंबाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइपलेस लैंग्वेज भी था। टाइपलेस मीन्स इसका कोई डाटा टाइप नहीं था। तो दोस्तों, BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए BCPL की फर्स्ट लेटर B से B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट किया गया, जो कि 1969 में केन थॉम्सन के द्वारा क्रिएट किया गया था। दोस्तों,
बेसिक कंबाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्टोरेज की प्रॉब्लम था वो तो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दूर हो गया, पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डाटा टाइप की प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। डाटा टाइप्स मीन्स अगर आप कोई एप्लीकेशन तैयार करते हैं जिसमें इंटर नेम करके ऑप्शन आता है, तो दोस्तों नेम यह एक कैरेक्टर है, मीन्स इसमें लेटर का यूज़ करते हैं। तो लेटर के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स हैं, मीन्स एक ऐसा टाइप जिसको लिखने के बाद ही हम कैरेक्टर लिख पाएँ। मीन्स अगर कैरेक्टर यूज़ करना है तो हम उस टाइप को लिखें। अगर हमको 2 नंबर्स का कैलकुलेशन करना है तो नंबर्स के लिए भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स हैं, पर बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स नहीं थे। इसके लिए इसको टाइपलेस लैंग्वेज भी कहा जाता है। दोस्तों जो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था इसका मेन उद्देश्य था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना। और दोस्तों बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप ना होने की वजह से इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आने लगी। तो दोस्तों बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेकंड लेटर से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट किया गया था, जो कि 1972 में डेनिस रिट्ची के द्वारा क्रिएट किया गया था। दोस्तों जो काम बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू पेंडिंग था, मीन्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने के उद्देश्य से जो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था, वही उद्देश्य सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन उद्देश्य बन गया था। इसका मेन उद्देश्य था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना। और तो और दोस्तों इस लैंग्वेज में प्रीवियस लैंग्वेज की तरह कोई भी ड्रॉबैक नहीं थे, इसके लिए यह लैंग्वेज सक्सेस लैंग्वेज माना गया। दोस्तों इसका मेन उद्देश्य ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करना था, बट जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सक्सेस हो गया तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्रिएट किए गए। दोस्तों बेसिक कंबाइनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बी एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस माना जाता है, क्योंकि BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मॉडिफाई करके ही बी एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट किए गए हैं। दोस्तों केम थॉम्सन ने BCPL का फर्स्ट लेटर का यूज़ करके बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना लिया था। इसके लिए डेनिस रिट्ची ने BCPL के सेकेंड लेटर सी का यूज़ किया। तो दोस्तों अब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स देखेंगे, आखिर क्या क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर हैं। फीचर ऑफ सी, सिंपल टू लर्न एंड ईजी टू यूज़। मीन्स दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही आसान होता है सीखने में, और ये हमारी लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश में होने के कारण इसका यूज़ हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही फास्ट होता है, मीन्स अगर आप कंप्यूटर को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो फास्ट एकदम एग्जीक्यूट होता है, आपको तुरंत आउटपुट देता है। मीन्स अगर आप 2 and 3 का सबमिशन करवाते हैं तो आपको 5 एकदम स्पीड से मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको पता है BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ड्रॉबैक था कि उसमें बहुत ही स्टोरेज कवर करता था वो, जिसकी वजह से बड़े बड़े कोडिंग्स करना उसमें मुश्किल होता था, क्योंकि उसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम आ जाती थी। और दोस्तों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स इसमें हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हमें कंप्यूटर को देना रहता है उस इंस्ट्रक्शन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जब हमें जिस पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जिस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, मीन्स अगर आपको एडिशन करवाना है, डिवाइड करवाना है और मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो हम ये तीनों जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है हम अलग अलग पार्ट में, मीन्स एडिशन का अलग पार्ट रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का अलग पार्ट रहेगा, डिवाइड का अलग पार्ट रहेगा। जब हमको एडिशन की ज़रूरत होगी तो हम एडिशन का पार्ट यूज़ करेंगे, और उसके बाद उस एडिशन के पार्ट जो मेमोरी लिया रहेगा उस मेमोरी को हम रिमूव कर देंगे, और सेकंड जब हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होगी तो हम मल्टीप्लिकेशन का इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद उसकी मेमोरी हम रिमूव कर देंगे, फिर थर्ड लेंगे, इस तरह। इसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मेमोरी मैनेजमेंट करने वाला लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों मेमोरी का मैनेजमेंट बहुत ही आसानी तरीके से होता है। दोस्तों हमें ये दोनों पॉइंट्स लास्ट में समझें, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। 7th पॉइंट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स दोस्तों जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम जो कोडिंग किए रहेंगे, मीन्स आपने एक पीसी में कोडिंग किया तो वो कोडिंग आपको किसी और अगर पीसी में रन करना है तो आपको वो कोडिंग उस पीसी में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल होने की वजह से हम इस कोडिंग को शेयर करके भी सेकेंड पीसी में रन कर सकते हैं। बट मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज ये पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं थे, बट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है वो पोर्टेबल है। दोस्तों इसको मशीन इंडिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सी प्रोग्रामिंग में जो कोडिंग्स होते हैं
उनको हम मशीनरी लैंग्वेज में नहीं करते मीन्स, तो हम वो 0101 मीन्स बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में नहीं देते हैं। इसके वजह से कहा जाता है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम इसमें मशीनरी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। दोस्तों, हमने ऊपर ये भी पढ़ लिया है कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मीन्स जो OS होता है, ड्राइवर्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, सब हम बना सकते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या फिर मोबाइल में जो हम कैमरा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो सब। तो दोस्तों, अब हम ऊपर के जो बचे हुए 2 पॉइंट्स है उनके ऊपर नज़र डालते हैं। दोस्तों, फर्स्ट, हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेवल लैंग्वेज में कोडिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स अपनी लैंग्वेज में करते हैं। एंड इस लैंग्वेज में जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोडिंग कर देते हैं तो हम उसको कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर्स के फॉर्मेट में, जो कि हमने पढ़ा है कि इस तरह के लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसके लिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। पर दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, हम लोगों ने ऊपर पढ़ चुका है कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन काम है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट करना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है दोस्तों, वो हमारे हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर आप बोलो यूज़र जिस सॉफ्टवेयर की यूज़ करता है, या बोल लो आपकी यूज़र, हार्डवेयर एंड यूज़र, फाइनली हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच में क्या क्रिएट करता है? इंटरफेस क्रिएट करता है। मीन्स यूज़र जो एप्लीकेशन यूज़ करता है उसको हार्डवेयर से एक्सेस कराने का काम करता है। कौन कराता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहाँ पे रहकर? बीच में रहकर। इसके वजह से इसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। फाइनली आप ऐसा समझ लो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उनको हम मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन फंक्शन है सिस्टम एप्लीकेशन क्रिएट करना, इसलिए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को ही कहा जाता है, क्योंकि इसको मेन पर्पस क्या है? सिर्फ सिस्टम एप्लीकेशन क्रिएट करना। तो दोस्तों, जो जावा होता है, पाइथन होते हैं, C++ होता है, ये सब भी सिस्टम एप्लीकेशन क्रिएट कहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली आने के बाद भी इनको हम मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। दोस्तों, हमने इस लेक्चर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे IK ट्यूटोरियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।